गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल। मैं शुभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छे से याद करना है। सारी रिवीज़न वर्कशीट मैंने आपको भेज दी है और हम उनको आप सभी को उनको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। और अब इन वीडियोस में हम आपको उन्हीं रिवीज़न वर्कशीट में से थोड़ा थोड़ा याद कराते चले जाएंगे, है ना। तो सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा ही याद करना है, लेकिन अच्छे से याद करना है। तो चलिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ ये सीखा था, तो आज की वीडियो में हम प्रश्नोत्तर सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चकमक के जन्मदिन पर कमरा कैसे सजाया गया था? तो चकमक के जन्मदिन पर कमरा फूलों, झालरों, गुब्बारों से अच्छी तरह सजाया गया था। तो हमें बच्चों क्या याद करना है कि सिर्फ कमरा फूलों, झालरों, गुब्बारों से। बाकी तो हमारा देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि चकमक के जन्मदिन पर कमरा फूलों, झालरों, गुब्बारों से अच्छी तरह सजाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकमक के पिता ने छत के ऊपर गुब्बारा क्यों बांधा? सभी बच्चे एक तो मेरे साथ साथ प्रश्न को, उत्तर को दोहराएंगे, याद करेंगे और फिर इन्हें लिखकर भी देखेंगे। तो चलिए बताइए, चकमक के पिता ने छत के ऊपर गुब्बारा क्यों बांधा? ताकि गुब्बारा उड़ ना जाए। चकमक के पिता ने छत के ऊपर गुब्बारा इसीलिए बांधा ताकि गुब्बारा उड़ ना जाए। चलिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बिन्नूबाज ने चकमक को कैसे बचाया? तो बिन्नूबाज ने कैसे बचाया था? बिन्नूबाज ने चकमक को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे धरती तक पहुंचा दिया, है ना। ऐसे ही किया था ना बिन्नूबाज ने। तो बिन्नूबाज ने चकमक को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे धरती तक पहुंचा दिया। सभी बच्चों को याद हुआ ये वाला क्वेश्चन? तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चकमक के माता पिता ने बाज को धन्यवाद क्यों दिया था? सभी बच्चे बताइए सोच के, क्योंकि बाज ने चकमक की जान बचाई थी। और यही हमें अपने उत्तर में लिखना है, अपने आंसर में लिखना है कि क्योंकि बाज ने चकमक की जान बचाई थी, है ना बच्चों। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांव के मछुआरे कौन सा काम करते थे? तो मछुआरे कौन सा, पहले तो ये बताइए कि मछुआरे कौन सा काम करते हैं? सभी मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे। तो यही हमें अपने उत्तर में लिखना है कि गांव के मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे, है ना बच्चों। बहुत इजी है, हमें याद करना है सिर्फ मछली पकड़ने का काम, है ना। और हम सभी को ये पता ही है कि मछुआरे जो हैं मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मित्र मछली के बारे में पिता ने शैलू को क्या बताया था? कि मित्र मछली के बारे में पिता ने शैलू को बताया था कि वह मित्र मछली है, वह खतरे में पड़े मनुष्य की सहायता करती है ना बच्चों। कि वह जो मछली थी ना, जिसकी वो जो शैलू की दोस्त थी, है ना। तो वह जो कि हमें अध्याय में, पाठ में दिखाई भी दे रही है अपने बुक में, है ना। नीले रंग की मछली है,
तो वो कौन है वो मछली? वो मित्र मछली है, यानी कि सभी की फ्रेंड है। और वह क्या करती है कि जो खतरे में, यानी कि कोई मनुष्य अगर परेशानी में होता है तो वह उसकी सहायता करती है। तो हमें इस उत्तर को कैसे लिखेंगे कि वह मित्र मछली है, वह खतरे में पड़े मनुष्य की सहायता करती है। यही बात शैलू के पिता ने शैलू को बताई थी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैलू को उसके पिता के बारे में किसने और क्या कहा? तो सबसे पहले ये बताइए कि जब शैलू के पिता नहीं मिल रहे थे, समुद्र में कहीं खो गए थे, है ना, तो सबने सोचा कि वो वापस नहीं आएंगे, तो उनके पिता के बारे में किसको पता था? सही, बिल्कुल सही, कि एक मछली को पता था, उसी मछली को पता था, है ना। तो ऐसे लिखेंगे उत्तर में कि शैलू को उसके पिता के बारे में मछली ने कहा, क्योंकि मछली को ही पता था उसके पिता के बारे में। मछली ने कहा, क्या कहा देखिए, कहा कि मुझे मालूम है कि वे कहाँ हैं, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगी। तो मछली ने शैलू से कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूँगी। ऐसे कहा था ना। वेरी गुड। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मित्र मछली ने शैलू की सहायता कैसे की? कैसे मदद की थी? तो मित्र मछली ने शैलू को अपनी पीठ पर बैठाकर सुनहरे टापू पर ले गई। क्यों ले गई थी बच्चों? क्योंकि उसके पिता वहीं सुनहरे टापू पर थे, है ना। तो सुनहरे टापू पर ले गई जहां उसके पिता बेहोशी की हालत में थे, है ना। उसके पिता जो है सुनहरे टापू पर थे और वे बेहोशी की हालत में थे। तो मछली ने क्या किया कि उसने शैलू को अपने पीठ पर बैठाया और सुनहरे टापू पर ले गई। तो बच्चों इसी तरह से हमें यह सारे प्रश्नोत्तर को याद करना है, अच्छे से लिख के देखना है। तो सभी बच्चे इनको आज बहुत अच्छे से याद करेंगे, लिख के देखेंगे और पढ़ के भी देखेंगे। सभी बच्चे इसमें से याद भी करेंगे। तो अगली वीडियो में हम और भी वर्कशीट के साथ मिलेंगे और भी कुछ नया सीखेंगे, याद करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।